अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं टेक गीक उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों कुछ अर्से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी HP इंकटैंक 410 प्रिंटर के रिव्यू की, जिसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कमेंट करके रिक्वेस्ट की थी कि मैं आफ्टर अ मंथ यूज़ बताऊं कि ये प्रिंटर चलने में कैसा है। तो उस बात को तकरीबन हो गए हैं 3 महीने और रिसेंटली मुझे इसमें एक एरर आना शुरू हुआ है, तो मैंने सोचा कि जल्दी से एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो इस प्रिंटर को लेना चाह रहे हैं वो पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद अपना डिसीजन लें कि क्या आपको ये प्रिंटर लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम उस एरर को करेंगे फिक्स, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि उस एरर को फिक्स करने में कितना खर्चा आएगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या आपको इस प्रिंटर को लेना चाहिए या नहीं, या किसी और प्रिंटर को लेना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने एरर को देख लेते हैं कि हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे जो एरर आ रहा है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क शो हो रहा है। उसके बाद जो हमारी कलर कार्ट्रिज है, जो कलर हमारा प्रिंट हेड है उसके ऊपर एक डॉट मार्क हो रहा है, यानी कि हमारे कलर जो प्रिंट हेड है उसमें प्रॉब्लम है। और साइड में जो प्रिंट हेड की जो LED है वो ब्लिंक कर रही है, यानी कि हमारे प्रिंट हेड के अंदर यहाँ पे प्रॉब्लम शो हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि ये मुझे इसके यूज़र मैनुअल के अंदर इसका जो एरर का फिक्स है वो मिला है। और अब हमने करना ये है कि अपने प्रिंटर की जो प्रिंट हेड है, या उसको आप कार्ट्रिज कह सकते हैं सिंपल वे में, हमने अपने जो कलर प्रिंट हेड है उसको हमने निकालना है। और मेरे पास एक ऑलरेडी प्रिंटर ये मौजूद है, तो उसका प्रिंट हेड मैं इसमें वापस लगा दूंगा चेक करने के लिए कि ये क्या हमारे प्रिंट हेड में ही प्रॉब्लम आया है कि नहीं। और एक चीज़ ये कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वो एरर था वो दोबारा आ गया, लेकिन यहाँ पे बना हुआ आ रहा है। हमने अब करना ये कि अपने प्रिंटर को करना है हमने रीस्टार्ट, यानी कि पहले हम करेंगे उसको ऑफ और उसके बाद हम उसको करेंगे ऑन। तो आप ये देख सकते हैं कि अब हमारा एरर जो है वो हट गया है, 0 आपको शो हो रहा होगा और ऑटोमेटिक शो हो रहा होगा। और अब ये देना लगा है एक टेस्ट प्रिंट या कैलिब्रेशन वाला जो एक पेपर है ये वो देगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक टेस्ट पेज आ गया है, यानी कि हमारा जो प्रिंट हेड था उसी का प्रॉब्लम था जो हमने चेंज किया था। अब मैं वापस से अपना प्रिंट हेड लगा देता हूँ पुराना वाला जिसमें प्रॉब्लम आ रहा था, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से इसका आइडिया हो जाए एक। और आप ये देख सकते हैं कि वापस मेरे पास सेम वही एरर आ रहा है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा कि हमारे प्रिंटर में आ रहा था प्रिंट हेड का प्रॉब्लम, और इसका जो फिक्स है वो मुझे किसी वेबसाइट पे मिला नहीं। इसका फिक्स मुझे मिला है इसके यूज़र मैनुअल के अंदर, जो कि मैंने थॉरोली रीड किया, उसके बाद मुझे इसका फिक्स मिल गया। और जो इसका एरर था वो हमारे पास था प्रिंट हेड का प्रॉब्लम, और हमारे कलर प्रिंट हेड में आ रहा था प्रॉब्लम। तो इसका इजी फिक्स ये है कि हमने इसको किया न्यू परचेज और इसको कर दिया इंस्टॉल, तो ये एरर हो गया फिक्स। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये कि इस सिंगल प्रिंट हेड की कॉस्ट है 9,000 रुपये, यानी कि अगर आपने लेना है पेयर तो इस पेयर की कॉस्ट पड़ जाएगी ऑलमोस्ट इतनी जितनी इस प्रिंटर की कॉस्ट है। तो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक यही है इस प्रिंटर के हवाले से। तो मैं बिल्कुल इस प्रिंटर को रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग में से कोई भी इस प्रिंटर को लें। मेरी इस बारे में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों से बात हुई जो कि प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, तो मुझे सब ने रेकमेंड किया कि आप HP की तरफ ना जाएं, आप एप्सन का कोई भी इंक टैंक वाला प्रिंटर ले लें अगर आपको इंक टैंक वाला प्रिंटर ही लेना है। तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे एप्सन रेकमेंड किया है, तो मैंने एक एप्सन का प्रिंटर परचेज़ किया है
और उसकी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो उसका रिव्यू आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि HP इंकटैंक के कोई भी मॉडल आप ना लें, तो ये आपके लिए बेहतर है। मेरे पास एक एरर आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में बताऊं कि इस एरर को किस तरह से फ़िक्स करते हैं और क्या हमें ये प्रिंटर लेना चाहिए या नहीं। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।